अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं उवैस रज़ा नूरी। अब तो मिंबर रसूल पर नात की जगह गाने हो रहे हैं। नात पढ़ते हैं मगर उसी की आड़ में गाने की तर्ज बना लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शायर का नाम है दिलबर शाही। बहुत बड़े बड़े शायरों में इनका शुमार होता है और बड़े बड़े शायरों से इनके कांटेक्ट भी हैं। अब ये साहब कुछ वक्त से कुछ न कुछ फसाद वाले काम करते रहते हैं मिंबर रसूल पर। अगर इन्हें कोई टोकता है तो ये गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ की बेचारी भोली भाली आवाम फिर इनके हाथ पैर जोड़ने लगती है कि शायर साहब कहीं चले ना जाएं, जलसा छोड़कर शायर साहब कहीं गुस्से ना हो जाएं। और ये इनका रवैया काफ़ी टाइम से है। कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी ज़रूर लगेगी, मगर ये मैं बात हक़ कह दूँ कि ऐसे शायरों को, मैंने थंबनेल में जो लिखा है, ऐसे शायरों को मिंबर रसूल पर ही जूते लगने चाहिए। वो इस तरह कि ये शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात तो पढ़ते हैं मगर गाने की तर्ज पर पढ़ते हैं। अब ये दिलबर शाही जो है, इसने एक स्टेज पर एक कलाम पढ़ा कि वहाबियों को मोड़ दो, जहाँ मिले सकोड़ दो, इस तरह का वो कलाम है। और उसी कलाम के अंदर इसने संगीत का सुर बनाया, जिस तरीके से गाने के अंदर जो संगीत पढ़ते हैं इस तरह का सुर बनाया। और मैं कहता हूँ वो अक़ल के अंधे, वो खामोश, वो बिल्कुल कब्रिस्तान वाले मौलवी जो अपनी ज़ुबान को बंद करके स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठकर सरपरस्ती में अपनी वो सुनवाते हैं। और अवामे अहले सुन्नत जो कम नॉलेज रखती है वो भी बड़ी झूम झूम कर वो दाद देती है और खूब पैसा लुटाती है। अब ये दिलबर शाही साहब क़िबला जो गए, इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि मिंबर रसूल पर संगीत की तरह तर्ज बनाई और गाने को, नात को इन्होंने गाने की तर्ज पर पढ़ा। मगर किसी भी बड़े आलिम के अंदर ये जुर्रत नहीं, किसी बड़े आलिम के अंदर ये हिम्मत नहीं है, या उन तक ये वीडियो पहुंची नहीं, या अगर पहुंची है तो वो खामोश इसलिए हैं कहीं बातचीत बिगड़ ना जाए। तो ये दिलबर शाही साहब क़िबला के ख़िलाफ़ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मौलाना, अगर कोई मुफ्ती साहब अगर ये कह देते हैं कि इस शेर को, ये वजाहती शेर है, हर जगह नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको बड़ी बुरी तरीके से घेरा जाता है और हज़ारों वीडियो बना दी जाती है, उन पर कट का निशान लगा दिया जाता है और उन पर जो है बाइकॉट का ठप्पा लगाया जाता है। मगर अब दिलबर शाही ने गाने की तर्ज पर नातों को पढ़ा। अब इन पर ठप्पा कौन लगाएगा, कौन इन पर जो है रेड निशान कौन लगाएगा? कोई लगाने वाला नहीं है। तो अब तो ऐसा लगता है कि अपनी वाली बात है कि जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर जो है ठप्पा लगता है और जहाँ पर नहीं चाहते वहाँ पर नहीं लगता। मगर मैं तो खुले तौर पर कहूँगा, अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। ऐसे लोगों को मिंबर रसूल पर चढ़ाना भी ये नाजायज़ व हराम है। वो इस तरह हराम है क्योंकि ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को गाने की तर्ज पर पढ़ते हैं। और न जाने कितने अवाम अहले सुन्नत का दिलबर शाही ने दिल दुखाया है। और ये अब नहीं, काफ़ी टाइम से। और अकड़ किस चीज़ की, ये बात समझ में नहीं आती। अकड़ किस चीज़ की है? तुम नात अगर पढ़ रहे हो, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम नात सुना रहे हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, ठीक है। तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, तुम बिक कर जाते हो, तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, और तुम वहाँ पर गुस्सा दिखाते हो और फिर वहाँ गानों की तर्ज पर नाते सुनाते हो। इनका गिरेबान कौन पकड़ेगा? इनका गिरेबान पकड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इस पर उलमाए अहले सुन्नत तवज्जो दें और ऐसे शायरों को हरगिज़ हरगिज़ ना बुलाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए।